कल कुढ़नी में चुनाव प्रचार थम गया। 5 तारीख को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम ये बताने आपको नहीं आए हैं, हम बताने आए हैं कि एक बड़ी बात इस बीच हुई। कुढ़नी में चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने था, लेकिन जो सामने नज़र आता है उसके पीछे में बहुत सारी बातें होती हैं। हम आपको भीतर की बात में वो बताएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है कुढ़नी में दलित वोटर। इसीलिए आपसे बड़ी बात में ये कहने के लिए हम आए हैं कि दलित वोटरों का प्रचार खत्म होते कुढ़नी का रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया है। अब ये हम ये क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि आपने कल देखा होगा और इससे पहले भी आपने देखा, जो जनसभाएं हो रही थी और जो नेता अपनी बातें रख रहे थे, उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको लेकर एक दूसरे को अपने पक्ष में करने की कवायद चल रही थी। नीतीश कुमार का दावा था कि पिछले 17 साल से उन्होंने जिस तरह से सेवा की है बिहार की, और खास करके इस समाज के लिए जो किया है वो कहा जा रहा है कि अतुलनीय है, लेकिन ये समाज क्या मानने के लिए तैयार है? लगातार नीतीश कुमार का हो रहा विरोध और अपने पुश्तैनी व्यवसाय से दूर होते लोग नीतीश कुमार का जमकर विरोध कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कितना सब कुछ चेंज हो रहा है, और हम क्यों कह रहे हैं कि दलित वोटरों ने प्रचार खत्म होते कुढ़नी का रिजल्ट कर दिया आउट। इसके पीछे कारण है कि पशुपति कुमार पारस के बयान को आप सुन लीजिए। पशुपति कुमार पारस के बयान में ये बातें अब स्पष्ट होकर के सामने आ गई हैं कि नीतीश कुमार से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, और कहा जाता है तो राजनीतिक रूप से उनको होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों राजनीतिक रूप से दो अलग अलग खेमे के हिस्सा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के अब पशुपति कुमार पारस ने कुढ़नी चुनाव से ठीक पहले बड़ी बात कही है। उनके कहने से एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है और कहा है कि वो खुन्नस निकाल रहे हैं हमारे समाज से, पासवान समाज से उनका खुन्नस निकालना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो हमारे समाज के साथ नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने कुढ़नी में खास करके इस जाति के लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का ये बयान नीतीश कुमार को धीरे धीरे चुभ जरूर रहा होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस अब नीतीश कुमार के साथ हैं और उनका ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति रहता है। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो वो नीतीश कुमार के साथ रह करके भी नीतीश कुमार के सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, अपने समाज के साथ खड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने इस चुनाव के दौरान ही खास करके ताड़ी की बिक्री और शराबबंदी को कोट किया है। शराबबंदी को असफल बताते हुए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने भी एक बात जरूर कह दी है कि नीतीश कुमार की ये नीति सही नहीं है, भले ही दावा जितना भी नीतीश कुमार कर लें। लेकिन वहीं आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि नीतीश कुमार के साथ है, कई दलित नेता हैं और कई बड़े चेहरे हैं जो परिणाम को बदलने की क्षमता रखते हैं। युवा है शिवचंद्र राम, जिनका प्रयोग पूरी तरह से कुढ़नी में नहीं किया जा सका। सिर्फ उन्हीं की बात नहीं करते हैं हम उदय नारायण चौधरी की भी बात करते हैं, हम श्याम रजक की भी बात करते हैं। इन सारे लोगों को प्रयोग नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो नेता दलित समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के हर सुख दुख में खड़े नजर आते हैं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की सरकार में लाभान्वित भी हैं, कहीं नजर नहीं आया। या तो उनका प्रयोग नीतीश कुमार ने करना ही उचित नहीं समझा, अशोक चौधरी कहीं नजर नहीं आया। इसके अलावा और कई दलित चेहरे हैं जो ये जानते हुए कि कुढ़नी में 80,000 दलितों का वोट है, इससे ज़्यादा ही होगा, इसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं किया गया। वहीं अगर बात करें तो अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने कई दांव खेले, और यहीं से हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुढ़नी की जो जनता है, खास करके दलित समाज के जो लोग हैं, उन्होंने रिजल्ट को आउट कर दिया। अंतिम समय में आपने देखा कि वीआईपी की उम्मीदवार जो कि बोचहा में थी, गीता कुमारी, जो आपको पता है कि
रमई राम की बेटी हैं और रमई राम लंबा जीवन व्यतीत कर चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल में। गीता कुमारी अब एक नेता के रूप में सामने नजर आ रही हैं। उन्होंने अच्छा खासा वोट भी लाया था। ये सारी बातें बता रही थी कि अगर कुढ़नी में, चूंकि सटा हुआ क्षेत्र था, कुढ़नी में उन्हें प्रयोग किया जाता तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन अंतिम दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने समाज से उन्होंने अपील करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। यह भी साबित करता है कि दलित वोटरों ने रिजल्ट आउट कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो सबसे अंतिम ओवर में, सबसे अंतिम बॉल पर जिस तरह से पूरी की पूरी छूट भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दे दिया और चिराग पासवान के साथ मंच साझा करने वाले नेताओं का एक लंबा फहरिस्त था, वो साबित करता है कि चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है। और वो जन सैलाब भी इस बात को तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान अपने समाज के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार कभी भी दलितों के हितैषी नहीं होंगे। दलितों के हित को दो टुकड़ों में बांटने के लिए दलित और महादलित करने वाले नीतीश कुमार हमेशा से इस समाज के विरोधी रहे हैं। यही बात उनके चाचा ने भी कही थी। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़कर के चिराग पासवान ने कहा कि आप इस बात को उठा के देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी रामविलास पासवान कमजोर हुए हैं, आपका समाज कमजोर हुआ है, तो उसके जड़ में नीतीश कुमार है। 2005 में जिस तरह से उन्होंने हमारी पार्टी को परेशान किया था, हमारे पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया था। क्या गलत कह रहे थे रामविलास पासवान जब उन्होंने ये कहा था कि एक दलित और एक मुस्लिम को यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। लेकिन इन सब बातों को लेकर के अपनी कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी को तोड़ा और 2020 में भी उन्होंने यही काम किया। ऐसे में दलित समाज के कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं और यही कारण है कि अब जो पलड़ा है बराबर है, लेकिन पसंगा जिधर चला जाएगा, पसंगा आप जानते ही हैं कि जब इधर उधर होता है, तराजू जब आप सामने रखिएगा तो किसी कारणवश अगर थोड़ा सा झुका रहता है तो एक छोटा सा पसंगा रख दिया जाता है जिधर उठा हुआ रहता है और बैलेंस कर दिया जाता है। तो पसंगा जिधर चला जाएगा उधर का भार कम या बेसी हो जाएगा। दलित समाज किस करवट बैठता है 5 तारीख को वोटिंग के समय पता चलेगा। लेकिन परिणाम क्या कुछ निकल करके आते हैं हम नज़र बनाए हुए हैं, आप भी नज़र बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं और भीतर की बात में और भी कई ऐसे चर्चा हैं जिनको लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681